नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। बिहार में एनडीए दलों के बीच सीट बंटवारा फाइनल। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिलेंगी। चाचा पशुपति पारस को बंटवारे में एक भी सीट नहीं। बीजेपी 17, जेडीयू 16, उपेंद्र कुशवाहा और मांझी की पार्टी को एक सीट। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज, सूत्रों से खबर है एनडीए गठबंधन में सीटें न मिलने से पशुपति पारस नाराज हैं। पारस अपनी टीम के साथ बैठकर अगले कदम पर विचार करेंगे। पशुपति पारस मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है आरजेडी की तरफ से हाजीपुर समेत 3 सीटों का ऑफर मिला है। और इस वक्त बड़ी खबर राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का जवाब। कहा, कांग्रेस ने फूंका शक्ति के विनाश का बिगुल। हमारे लिए हर मां बेटी शक्ति का स्वरूप है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और चुनाव से पहले ईसी का बड़ा एक्शन, बंगाल के डीजीपी को हटाया। विवेक सहाय नए डीजीपी बने। 6 राज्यों के गृह सचिव भी हटाने का आदेश। और चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 21 मार्च शाम 5 बजे तक एसबीआई सारी जानकारी दे। हलफनामा देकर बताए कि कोई भी डेटा नहीं छूटा है। और बीजेपी सीईसी की अगली मीटिंग से पहले कोर ग्रुप की बैठक। यूपी कोर ग्रुप की बैठक में बाराबंकी समेत 25 सीटों पर चर्चा हुई। एक्सक्यूज मी। यूपी के बाद राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक जारी है। और बड़ी खबर, आज रात गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं राज ठाकरे। गृह मंत्री आवास पर रात करीब 11 बजे मुलाकात संभव है। दिल्ली के लिए उड़ान भर चुके हैं एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। और जेडीयू में शामिल हुई आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद। बोली, हम पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं, हमारा लक्ष्य सभी 40 सीटें जीतना है। लवली आनंद ने कहा। बड़ी खबर, पुतिन के 5वीं बार राष्ट्रपति बनने पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। लिखा, रूस का फिर से राष्ट्रपति बनने पर हार्दिक बधाई, साझेदारी मजबूत करने के लिए काम करने को तैयार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। इन खबरों के साथ अब आपको दिखाते हैं कि आज की 5 बड़ी खबरें कर्टन रेजर में कौन कौन सी हैं जो आपको देखना जरूरी है। पहली बड़ी खबर, पुतिन 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध की धमकी क्यों दी है। दूसरी खबर, राहुल गांधी से ऐसी क्या गलती हुई कि पीएम मोदी को चुनाव में शक्ति मिल गई है। तीसरी खबर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा लोकसभा की 89 सीट से गुजरी। इन सीटों पर टीवी 9 का ओपिनियन पोल जरूर देखिएगा। चौथी खबर, यूपी बिहार के बाद अब झारखंड में पेपर लीक हो गई। सीधा सवाल, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ एक देश एक कानून कब आएगा। 5वीं खबर, सोशल मीडिया स्टार एल्विश यादव हवालात में। उन्होंने रेव पार्टी में सांपों के जहर पर क्या सच कबूला। फिक्र आपकी में आज सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, आप जरा ध्यान से देखिए। वैश्विक चुनाव, युद्ध वाला तनाव। फिक्र आपकी में आज सबसे पहले खबर चुनावी साल 2024 की। यह साल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चुनाव वाला वर्ष है। सोचिए जरा, एक साथ कई मुल्कों में चुनाव है। दुनिया की 49% आबादी वोट डाल रही है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, भारत में जो वोट डाले जाएंगे, ध्यान से सोचिएगा, भारत में वोटर्स की संख्या ऑस्ट्रेलिया, रशिया और अमेरिका की आबादी से ज्यादा है। 2024 में वैश्विक वोटिंग वाली यह तस्वीर जरा हटकर है। टाइम मैगजीन के अनुसार साल 2024 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुल 64 देशों में मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। इस दौरान पूरी दुनिया की करीब 49% आबादी अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी। इन 64 देशों में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत भी है। भारत के वोटर्स की आबादी ऑस्ट्रेलिया, रशिया और अमेरिका की टोटल आबादी से ज्यादा है। और सबसे पुराने लोकतंत्र वाला देश अमेरिका भी इस साल चुनावों में। रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, ताइवान में चुनाव हो चुके हैं, तो दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका से लेकर घाना और ऑस्ट्रिया जैसे कई देशों में चुनाव होना बाकी है। भारत में पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे। लेकिन रूस में चुनावी नतीजे सबके सामने आ चुके हैं। पुतिन 5वीं बार रूस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। और राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने तीसरे विश्व युद्ध का संकेत भी दे दिया। यह रिपोर्ट देखिए। रूस में चुनाव खत्म होते ही मॉस्को से जब ये डेटा और पुतिन के चेहरे पर विजयी मुस्कान वाली ये तस्वीर सामने आई, तो पूरी दुनिया में नई बहस छिड़ गई कि रूस में पुतिन ही बार बार राष्ट्रपति का चुनाव कैसे जीत जाते हैं। इसके जवाब में यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने आरोप लगाया कि पुतिन ने चुनाव के नाम पर लोकतंत्र का दिखावा किया, बंदूक की नोक पर लोगों से वोट डलवाए। उनके सामने जो 3 उम्मीदवार थे वो भी क्रेमलिन ने खड़े किए थे।
लेकिन पुतिन ने चुनाव जीतने के बाद पश्चिम के इन आरोपों को मनगढ़ंत कहा और इलेक्शन विक्ट्री स्पीच में नेटो को तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी। How do you think the full-fledged conflict between Russia and NATO, is it possible and how probable is it? मैं समझता हूं कि आधुनिक समय में सब कुछ संभव है। मैं पहले भी कह चुका हूं और यह साफ भी है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की आक्रामकता तीसरे विश्व युद्ध से एक कदम दूर है। पुतिन की ये विस्फोटक धमकी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के उस आक्रामक रवैये के बाद आई जिसमें उन्होंने कुछ दिन पहले यूक्रेन में सेना भेजने का संकेत दिया था। इसी पर जब पुतिन से सवाल पूछे गए तो उन्होंने चेताया कि रूस किसी के आगे नहीं झुकेगा। फ्रांस के इस कदम से टकराव और बढ़ेगा। मुझे लगता है कि यह हर किसी के लिए स्पष्ट हो गया है। जो कोई भी और कितना भी हमें डराना चाहता है, कोई भी और कितना भी हमारी इच्छा और चेतना को दबाना चाहता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, कोई भी कभी भी इस तरह की किसी भी चीज में सफल नहीं हुआ है। इतिहास में वो ना तो अभी सफल हुए हैं ना भविष्य में सफल होंगे, कभी नहीं। पुतिन की तीसरे विश्व युद्ध वाली धमकी पर पश्चिमी देश फिलहाल खामोश हैं। अमेरिका भी चुप है। हो सकता है कि नेटो देश पुतिन को जवाब दें, लेकिन रिकॉर्ड 87% वोट पाकर 5वीं बार राष्ट्रपति बने पुतिन के अंदाज से एक बात जरूर साफ है कि वो आगे और आक्रामक होंगे। इसके बाद रूसी सेना में बड़े बदलाव होंगे। यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशंस तेज होंगे। यूक्रेन युद्ध में दखल देने वाले पश्चिमी देश पुतिन के टारगेट पर होंगे। पुतिन ने यह भी संकेत दिया कि रूस में हथियार उत्पादन और तेज होगा। उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि गद्दारों को नहीं बख्शा जाएगा। पुतिन ने कहा कि चीन के साथ संबंध और बेहतर करेंगे। अगर पुतिन ने अपना यह टर्म पूरा कर लिया तो रूसी राष्ट्रपति के पद पर सबसे लंबे समय तक रहने का स्टालिन का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। पुतिन का यह सफर कई पड़ाव से होकर गुजरा है। 71 वर्ष के पुतिन 1999 से एक बार भी चुनाव नहीं हारे। वर्ष 2000 से वो लगातार रूस की सत्ता पर काबिज हैं। 5वीं बार राष्ट्रपति बनकर 2030 तक रूस की कमान संभालेंगे। अमेरिका ने रूस के चुनाव पर कहा कि ये ना तो स्वतंत्र थे और ना ही निष्पक्ष। जर्मनी ने इस चुनाव को सेंसरशिप, दमन और हिंसा के बीच का छद्म चुनाव कहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने रूस के चुनाव की निंदा की और कहा कि यूक्रेन के क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से चुनाव कराए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी तानाशाह ने एक और चुनाव कराया, लेकिन विरोधियों की इन बातों का पुतिन पर कोई फर्क नहीं है। लेकिन पुतिन ने पहली बार विपक्षी नेता नेवेल्नी का नाम लिया और कहा कि उन्होंने पश्चिमी देशों में बंद रूसी कैदियों के बदले नेवेल्नी को विदेश भेजने के विकल्प के बारे में सोच रखा था और शर्त यह थी कि वो वापस रूस नहीं लौटेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जेल में उनकी मौत हो गई। वैसे पुतिन आज जो कुछ भी कह रहे थे, जिस तरह से वो नेटो को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे रहे थे, कुछ उसी अंदाज में अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे डोनाल्ड ट्रंप भी अपने विरोधियों को धमकी देते नजर आए। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि अगर वो चुनाव नहीं जीते तो अमेरिका में खून खराबा होगा। क्या 2021 में अमेरिका के कैपिटल हिल में जो हिंसा हुई थी, वैसा ही खून खराबा 2024 में चुनाव के बाद हो सकता है? ऐसा कहने के पीछे कोई तर्क नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप की सीधी धमकी है। If you're listening, President Xi, and you and I are friends, but he understands the way I deal, those big monster car manufacturing plants that you're building in Mexico right now, and you think you're going to get that, you're going to not hire Americans, and you're going to sell the cars to us now. We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole, that's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. ट्रंप धमकी भरे अंदाज में ये बातें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए कह रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा प्रेसिडेंट बाइडेन के लिए था। ट्रंप ये याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि उनका हारना पूरे अमेरिका को भारी पड़ सकता है। इसी वजह से बाइडेन के प्रचार अभियान के प्रवक्ता जेम्स सिंगर ने उनके इस बयान की निंदा की। आरोप लगाया कि ट्रंप 6 जनवरी 2021 की घटना को फिर से दोहराना चाहते हैं।
अमेरिकी जनता उन्हें नवंबर में एक और चुनावी हार देने जा रही है, क्योंकि वो उनके चरमपंथ, हिंसा के प्रति उनका व्यवहार और बदला लेने की उनकी आदत को खारिज करते रहेंगे। हालांकि ट्रंप इतने पर ही नहीं रुके थे। ओहायो के डायटन में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भी भड़ास निकाली थी और उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा सेल्समैन कहकर तंज कसा था। We should loan them the money so that if they make it, they're against tremendous odds. But if they make it, they pay us back. Loan them the money. Give it to them as a loan. Let them be a little bit like they have to be a little nice. Loan them the money. Don't just hand them a check for $60 billion. I tell you, Zelensky's one of the greatest salesmen in history. Every time he comes to the country, he walks away with $50 or $60 billion. I've never been able to do that. He's a better salesman. He's a much better salesman than I am. यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका भी बहुत कुछ गंवा रहा है। अब अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, तो यूक्रेन बड़ा मुद्दा है और ट्रंप इसे ही भुनाने की कोशिश कर रहे हैं।